हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के चौथे अध्याय के 23वें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। तो कल की कथा में हमने जाना कि शुकदेव गोस्वामी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं और परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है सृष्टि रचना के विषय में शुकदेव गोस्वामी से। वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ताकि वो सृष्टि चक्र को, भगवान की शक्तियों को, किस प्रकार भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इतने सारे ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं, संहार करते हैं, उसके विषय में बता पाए परीक्षित महाराज को। तो हम लोगों ने कल के चैप्टर में जाना, कल के क्लास में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था, याद रहे ताकि हमें। जस्ट 1 मिनट। कल हमने शुरू किया था हम्म, हाँ, हमने 15वें श्लोक से शुरू किया था। कल की क्लास में हमने जाना था कि समस्त पापों को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, बताओ। कल की क्लास में हमने जाना था ना, सारे पापों को अगर नष्ट करना है तो क्या करना चाहिए। हम्म, कीर्तन, स्मरण, पूजन, वंदन, श्रवण, किसका? भगवान श्री कृष्ण का। भगवान की महिमा का गान करो, भगवान को याद करो, भगवान के दर्शन करो, भगवान की वंदना करो, श्रवण करो। इससे क्या हो जाएगा? सारे पापों का अंत हो जाएगा, सारे पाप फल धुल जाएंगे। फिर हम लोगों ने क्या जाना उससे नेक्स्ट श्लोक में? हमने जाना कि उनके, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके व्यक्ति वर्तमान अटैचमेंट से, वर्तमान आसक्तियों से तो छुटकारा पाता ही है, वर्तमान जो मोह माया के बंधन है उससे तो छुटकारा पाता है, भविष्य में भी जो मोह माया के बंधन होंगे उनसे भी छुटकारा पा जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे वो आध्यात्मिक जगत की और उसकी जो जर्नी है वो उसमें आगे बढ़ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या जाना उससे नेक्स्ट श्लोक में? हमने जाना कि भगवान को नमस्कार कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और कह रहे हैं कि भगवान के बारे में, जो भगवान के गुण हैं उसके बारे में बड़े बड़े, नहीं नहीं, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी विद्वान हैं, फिलोसफर हैं, ऋषि हैं, दानी हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, वेदांत पाठी हैं, वेद पाठी हैं, वो सारे अपने गुणों को किसको अर्पित करते हैं? भगवान को। क्योंकि अपने गुणों को भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये जाना। फिर उससे नेक्स्ट श्लोक में हमने क्या जाना कि चाहे कोई व्यक्ति नीच से नीच जाति का ही क्यों ना हो, भले ही वो किरात हो, न आंध्र पुलिंद पुलकशा भीड़ शुंभ यवन खस क्यों ना हो, म्लेच्छ क्यों ना हो, वैदिक संस्कृति को बिल्कुल भूल गया हो, ब्राह्मण सभ्यता को ना मानता हो, तो भी वो अगर भगवान के चरण कमलों को शरण ग्रहण करेगा, भगवान का नाम लेगा, तो वो शुद्ध हो सकता है। ये जाना। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो भगवान है वो क्या है? वो जो परमहंस लोग हैं, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, उनके भी परमेश्वर हैं। हम्म। और भगवान किसकी पूजा को स्वीकार करते हैं? जो कपट रहित होकर भगवान की पूजा करता है। हम्म। तो वो भगवान, सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके ऊपर प्रसन्न हो। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना कि भगवान सारे भक्तों के द्वारा पूज्य हैं। भगवान यदु वंश में, द्वारिका में जितने भी अंधक, वृष्णिवंशी, भोजवंशी जितने भी राजा रहते हैं, उन सारे राजाओं की रक्षा करते हैं। वो लक्ष्मी देवी के पति हैं, सारी दुनिया लक्ष्मी देवी के पीछे है, लक्ष्मी देवी जी भगवान के पीछे है। हाँ। और वो भगवान जो समस्त जीवों में अग्रणी है, सबके नेता हैं समझ लो। हाँ। और जो भगवान हमारी बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, और वो भौतिक जगत
का भी सृजन करने वाले हैं और आध्यात्मिक जगत का भी सृजन करने वाले हैं, वे मुझ पर कृपालु हैं। नेक्स्ट श्लोक में क्या जाना था हमने, उससे नेक्स्ट श्लोक में पढ़ा था कि मुक्ति प्रदाता कौन है, भगवान श्री कृष्ण। हम्म और भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही कोई परम सत्य की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञान के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। फिर हम लोगों ने क्या जाना, इसके नेक्स्ट श्लोक में 22 में जाना कि हमें ऐसा लगता है कि जो वेद हैं वो ब्रह्मा जी की रचना है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन एक्चुअल में वेद भगवान की श्वासों से उत्पन्न हुए हैं। और भगवान की दया से वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गया है। हमें लगता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्रह्मा जी सेकंड क्रिएटर हैं। ब्रह्मा जी फर्स्ट क्रिएटर नहीं है। सृष्टि बनाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को एक ढंग से बीज देते हैं और उन बीजों को यूज करके भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तो हमें लगता है कि ब्रह्मा जी सर्वे सर्वा है, लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर भी कोई है। वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। जो उन्हें एम्पावर करते हैं, जिससे वो सृष्टि की रचना कर सके, वो भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो। तो यहां तक हम लोगों ने श्लोक किए थे। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। 23वें श्लोक में बताया गया, ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को, जो जीव के जनक रूप हैं, अधीन करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हों। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनसे प्रसन्न हो, ताकि जो भी वो प्रवचन करें वो प्रवचन श्रोताओं को समझ आए और वो भगवान के विषय में जैसा उन्होंने अपने पिता से सीखा है वैसे ही उन्हें बता पाए। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब बहुत सारे श्रोता होते हैं, वो बड़ी सॉरी वक्ता होते हैं, वो बड़ी अपने ढंग से बहुत अच्छी शैली में वो बताते हैं, लेकिन श्रोताओं को कुछ समझ नहीं आती। अगर श्रोता, हमें जब भी कोई ना कोई लेक्चर देना है, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो श्रोता वर्ग है उसको कैसे समझ आए। कई बार श्रोता ऐसे होते हैं कि उनको देखने से समझ आता है। हमें कई बार ऐसा होता है ना कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता, फिर चार्ट दिखाया जाता है, टेबल दिखाया जाता है, आपको चित्र के थ्रू एक चीज को स्पष्ट किया जाता है। अब अगर कुछ वक्ता ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा संस्कृत के श्लोकों को बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, संस्कृत श्लोकों को बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी प्रवचन में हम बहुत ज्यादा संस्कृत के श्लोकों को यूज करेंगे और हमारी ऑडियंस को समझ नहीं आ रहे, तो उनके ऊपर से निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर करना चाहिए कि अगर आप कोई श्लोक बोल रहे हो संस्कृत में, तो कोशिश करो कि भक्त आपके पीछे पीछे दोहराएं। छोटे छोटे फेजेस में उसको कट करके श्लोक को बोलो और भक्तों को दोहराने के लिए बोलो। उससे क्या होगा, जब वो गीता भागवतम के श्लोकों को बोलेंगे उनका भी उद्धार होगा। लेकिन अपना पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए कि मुझे इतनी संस्कृत आती है, तो आप तो बोल देंगे, लेकिन क्या है, श्रोताओं को कुछ समझ नहीं आएगा। तो वक्ता को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो टारगेट ऑडियंस है उसको कैसे समझ आएगा। कोशिश कीजिए जितनी सरल से सरल, कभी भी आपको जीवन में कोई लेक्चर देना पड़ जाए, जितनी सरल से सरल भाषा रखेंगे, लोगों के साथ कनेक्टिविटी करनी है, जुड़ना है। ठीक है, अगर फीमेल्स हैं, हाउसवाइफ आपके लेक्चर को सुन रही हैं, तो एग्जाम्पल्स उनके जीवन से होनी चाहिए ताकि वो कनेक्ट कर सकें। ठीक है, मुझे एक बार मेरे मेंटर ने बताया था कि अगर कोई लेक्चर को पूरा बनाना है तो उसमें से एक एग्जांपल भगवत गीता से लो, एक महाभारत से, एक रामायण से, एक श्रीमद् भागवतम से, फिर वो लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। और रोचक तरीके से श्रोताओं को सुनाने का प्रयास करें। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, कल को हो सकता है आपको कहीं पे किसी ना किसी को सुनानी भी पड़ जाए, और सुनानी चाहिए भी। आपको श्रीमद् भागवतम तब अच्छे से समझ आएगी जब इसी प्रकार आप किसी एक व्यक्ति को समझाएंगे। तो आपने अपनी भाषा को सरल रखना है, रोचक तरीके से सुनानी है, ताकि श्रोताओं का उसमें वो ध्यान इधर उधर ना भटके और बने रहे आपके साथ लंबे समय तक। तो
सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनके प्रवचनों को अलंकृत करें। प्रवचनों को अलंकृत करने का मतलब है प्रवचनों को सफल बनाएं, श्रोताओं को वो समझ आए। और फिर क्या कहते हैं, ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं। अब जो हमारा शरीर है ये तो हमारा पंच महाभूत का शरीर बना हुआ है, ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अगर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को मिला भी दें और भगवान इसमें प्राणों का संचार ना करें तो ये तत्व अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक जड़ वस्तु है, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, जिन तत्वों से ये शरीर बना है, तत्वों से शरीर तो बन गया लेकिन भगवान प्राणों का संचार करते हैं, प्राणमय बनाते हैं हमारे शरीर को। और कहा कहाँ रहकर, ब्रह्मांड के भीतर लेटकर। ब्रह्मांड के भीतर कौन लेटा हुआ है, कारणोदक विष्णु जी लेटे हुए हैं, ठीक है। गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु, पता ना ब्रह्मांड के अंदर ये पुरुष अवतार लेटे हुए हैं। और पुरुष अवतार समझ आ गया। पुरुष अवतार कौन, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। कारणोदक्षय विष्णु जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, वो क्या करते हैं, उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और नाभि से कमल का एक फूल निकलता है जिसपे ब्रह्मा जी विराजमान है। फिर क्षीरोदक्ष विष्णु जो हमारे अंदर विराजमान है परमात्मा रूप में, ठीक है, जो अपने पुरुष अवतार में, पुरुष अवतार अब आपको समझ आ गया, ये कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु को ही पुरुष अवतार कहा जाता है। भौतिक गुणों के 16 विभागों को, 16 विभाग कौन है भौतिक गुणों के, जो जीव के जनक रूप है अधीन करता है। इसका मतलब है कि जो 16 वो हैं 16 विभाग कौन से, एक तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 हो गए, ये पंच महाभूत हो गए। फिर 5 आपकी कर्मेंद्रियां, 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये आपकी होगी ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां हाथ पांव गुदा द्वार, है ना, मलमूत्र का पासिंग स्थान जो है जननेन्द्रियां, ये आपके हो गए कर्मेंद्रियां। वाक, एक मन, 16 हो गए ना, पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और एक मन। ये किसके अधीन है, किसके कंट्रोल में है, वो जो जीवों के जनक हैं। जनक मतलब जीवों के पिता हैं। कौन है जीवों के पिता, भगवान, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटकर जो भगवान के पुरुषावतार हैं, विष्णु रूप में हैं, वो क्या करते हैं, 2 कार्य करते हैं। कौन से श्लोक में बताए गए हैं 2 कार्य, कार्य तो बहुत करते, श्लोक में 2 बताए गए हैं। क्या कार्य करते हैं, पहले तो जो हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत से बना है, इसमें प्राणों का संचार करते हैं। दूसरा 16 तत्वों को, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, एक मन और पंच महाभूत, इन सबको अपने अधीन करते हैं और जीवों के जनक के रूप में है। उन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनको इतनी समर्था प्रदान करें ताकि उनके प्रवचन सफल हो। हम लोग क्यों मंगलाचरण करते हैं क्लास से पहले, क्योंकि एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार, कि क्लास लगानी शुरू कर दी और बिल्कुल ब्लैंक होते हो। देखो अगर तो कभी कभी क्लास हो, जैसे वीक में एक बार हो रही है, मंथ में एक बार हो रही है, 15 दिन में एक बार हो रही है, तो आप अपना लेक्चर पूरा प्रिपेयर करोगे अच्छे से, है ना। आपको पता है कि मेरे को आज के 15 दिन के बाद लेक्चर देना है। अब जो लेक्चर रोज रोज होते हैं, रोज रोज, उसके लिए क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में है तो डेली इतना समय नहीं मिलता कि उसको लेक्चर को हम प्रिपेयर कर सकें। तो कई बार तो लेक्चर शुरू होते बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। लेकिन जब मंगलाचरण करते हैं, जब गुरु की शरण ग्रहण कर ली, प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण करी, गुरु महाराज जी की शरण ग्रहण करी, फिर वो अपने आप वाणी से निकलवाते हैं कुछ ना कुछ। आप किसी भी वक्ता को पूछना, भगवत गीता भागवतम जो पढ़ाते हैं, शास्त्रों को पढ़ाते हैं, उनको पूछना, वो अगर कुछ सोच के आएंगे ना कि आज के लेक्चर में मैंने ये बोलना है, वो बोल नहीं पाएंगे। वो सोचे कुछ और आते हैं और निकलता मुंह से कुछ और है, क्योंकि व्यास गद्दी पर बैठकर आपके मुख से वो निकलेगा जो भगवान निकलवाना चाहेंगे। मेनी टाइम पीपल से कि माता जी आप
मेरे मन में ये प्रश्न चल रहा था और आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया क्लास में, हालांकि वो पूछते भी नहीं है। तो वो मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या प्रश्न चल रहा था, मुझे थोड़ा ना पता, मैं अंतर्यामी थोड़ा ना हूँ, मुझे सिद्धियां थोड़ा ना मिली हुई हैं। ये भगवान किसी के थ्रू आपको आंसर दिलाते हैं। हम्म। तो आप लोगों को भी चाहिए कि प्रचार करो, लोगों को भगवत गीता भागवत के बारे में समझाओ। डरना नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता, क्या बोलूंगा, फंस जाएंगे। मंगलाचरण करके बैठो, गुरु की शरण ग्रहण करो, और अपने आप सब सही होगा। आगे चलते हैं। देखो सुखदेव को स्वामी भी तो बैठे हैं ना, भगवान की शरण कर ग्रहण कर रहे हैं, हालांकि इतने विद्वान हैं, व्यास देव जी के पुत्र हैं, लेकिन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि आप मेरे प्रवचन को सफल बनाएं। मैं साक्षात अभी अभी ये श्लोक समझ आया ये वाला? हाँ, थोड़ा मुश्किल था, क्लियर हुआ? कौन बताएगा? जी माता जी, जी हो माता गया। ठीक है, ओके, कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछ सकते हैं। सारे मैंने एक एक वर्ड को क्लियर कर दिया, प्राणमय को क्लियर कर दिया, तत्वों को क्लियर कर दिया, पुरुष अवतार क्लियर कर दिए, 16 विभाग क्लियर कर दिए, राइट, प्रवचनों को अलंकृत करें ये भी क्लियर कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। मैं साक्षात वसुदेव के अवतार उन श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। किसको प्रण पहले तो भगवान को प्रणाम किए, इतने सारे श्लोकों में किसको प्रणाम करते आ रहे हैं? भगवान को। अब किसको प्रणाम कर रहे हैं? जिससे भागवतम पढ़ा है, ठीक है, उनको प्रणाम कर रहे हैं। किससे सीखा है भागवतम? व्यास देव जी से, जो उनके पिता हैं। और साथ ही साथ क्या है? वसुदेव के अवतार हैं। कौन से अवतार हैं? शक्ति आवेश अवतार हैं। तो व्यासदेव जी को भी नमस्कार कर रहे हैं इस श्लोक में। और क्या कह रहे हैं? उन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। अब ये देखो, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने वैदिक शास्त्रों को लिखा, उन्होंने उसका संकलन किया है। ठीक है, वे ऐसे नहीं कि वेद व्यास जी ने वेद लिखे थे, नहीं, उन्होंने तो उनको रिटन फॉर्म में प्रेजेंट किया हमारे आगे। ठीक है। अब शुद्ध भक्तगण, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तो भगवान के मुख की तुलना किससे की गई है? कमल के फूल से। भगवान के मुख से जो अमृत टपक रहा है उनके दिव्य ज्ञान के रूप में। अब अमृत क्या चीज है जो भगवान के मुख से टपक रही है? ये देखो, जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये भगवान के मुख से निकला, ये अमृत हो गया। ठीक है। भगवान ने जो ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को प्रकट किया, वेद भगवान की रचना, वो भी अमृत हो गए। ठीक है। तो ये जो भगवान ने बातें बताई हैं, सब भगवान ने जो ज्ञान दिया ही अमृत है जो भगवान के मुख से टपक रहा है। और क्या करते हैं भक्तगण? जो शुद्ध भक्तगण होते हैं, अमृत की भांति भगवान के वचनों को ग्रहण करके इसका पान करते हैं। मिनट, ओके, किसी का अनम्यूट अनम्यूट हो गया था। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी हैं, वो इस श्लोक की आगे व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं? कि भगवान के मुख से जो अमृत टपकता है वो कहाँ चला जाता है? भगवान की प्रेमिकाओं के मुख में। भगवान की प्रेमिकाएं गोपियां, ठीक है। तो भगवान की प्रेमिकाओं के मुख में जब वो अमृत चला जाता है, तो वो संगीत की कला को सीख, उनको एकदम से संगीत की कला आ जाती है, नृत्य की कला आ जाती है, उनको सजना संवरना आ जाता है, उनको गहने पहन के अपने आप को अलंकृत करना आ जाता है। ये सारी बातें वो गोपिकाएं जानती हैं। कैसे जानती हैं? क्योंकि भगवान के मुख से जो अमृत टपक रहा है वो गोपियों के मुख में चला गया, और उनको वो सारी कलाएं आ गई जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ठीक है। अब हमें ऐसा लगता है हम इसको संसारिक प्रेम से इसकी तुलना नहीं कर सकते, राइट। ये दिव्य प्रेम है। भगवान ये ज्ञान देते हैं। जैसे अब गोपियां कौन थी? गोपियां तो साधारण गांव में, वैसे तो पिछले जमाने के वो ठीक है, उन्होंने बहुत भक्ति करी, ऋषि मुनि संत थे वो, लेकिन अब देखा जाए तो गोपियां तो गांव में रहने वाली हैं।
ठीक है। तो उनको इतनी अच्छी संगीत कला, नृत्य कला, हाँ इतनी अच्छी केश सज्जा, ये सारी कहाँ से आ गई? ये भगवान कृष्ण से आई उनको। तो यहाँ पे शील, ये किसने बताया? ये हमें आचार्य बताते हैं। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने टीका में ये लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपन्न थे, संपृक्त थे। तो कहते कि जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है ना अभी अभी, कि भगवान कैसे ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, पालन संहार करते हैं, यही बातें पहले पूछी गई हैं। कब पूछी गई? किसने पूछी? नारद मुनि ने पूछी। किससे पूछी? ब्रह्मा जी से पूछी। हम्म। और ये बातें ब्रह्मा जी ने डायरेक्टली उनको बताई। ठीक है। और वो उनको बाय बर्थ ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान था। ये सारे एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था। अभी अगले चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। नारद मुनि ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? नारद मुनि कहते हैं कि पिताजी, कि मैं देखता हूं कि आपने सारे ब्रह्मांडों की, अब सबको ये लगता है कि ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की है, तो ब्रह्मा जी बहुत महान है। वो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मैं देखता हूं कि सारे जीवों की सृष्टि तो आपने की है, पूरी सृष्टि को बनाया है, तो क्या आप ही सर्वे सर्वा है, या आपके ऊपर भी कोई बैठा है, आपका भी कोई बॉस है, या आप ही अंतिम सत्य हैं? तो ब्रह्मा जी हंसते हैं। वो कहते हैं सबको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, मेरे ऊपर भगवान बैठे हैं। सब जीवों को देखकर ऐसा लगता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, एग्जैक्टली मैं ऐसा हूं नहीं। हाँ, तो ये अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। हम्म। तो बता रहे हैं कि जो बातें परीक्षित महाराज आप मेरे से पूछ रहे हो, यही बातें नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछी थी। कौन? ब्रह्मा जी, जिनको वेदों का ज्ञान हृदय में प्रकट था जन्म से ही। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि का प्रक्रम नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इसके साथ ही हमारा फोर्थ चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर मंडे से स्टार्ट होगा, समस्त कारणों के कारण। इसमें पूछेंगे सेम प्रश्न नारद मुनि जी ब्रह्मा से। अब देखो, जब भी आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे या किसी ग्रंथ को पढ़ेंगे, उसमें एक चीज बड़ी कॉमन पाई जाएगी। क्या कॉमन पाई जाएगी? कई बार ना कोई व्यक्ति किसी से कोई प्रश्न करेगा, जैसे अभी यहाँ पे परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सृष्टि की रचना के बारे में, तो जो उत्तर देने वाला है वो ऐसे डायरेक्टली उत्तर नहीं देता। वो पता उत्तर कैसे देगा? यही प्रश्न पूछा था, पास्ट में पूछा गया है, उन्होंने उनसे पूछा था, अब मैं आपको वही उत्तर बता रहा हूं। राइट। तो वो पिछले जो वार्तालाप है भगवान के बीच में, ब्रह्मा जी के बीच में, भगवान के बीच में, हंस अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए, उन्होंने सनत कुमारों को ये ज्ञान दिया। ठीक है। या नव योगेंद्रों ने जो ज्ञान दिया, तो वो पुराने कथाओं को रेफर करके ज्ञान देते हैं कि पास्ट में भी ये प्रश्न इसने इससे पूछा था, तब ये उत्तर मिला था, मैं आपको वही उत्तर बतला रहा हूं। अपने मन घड़ंत उत्तर नहीं देते। श्रीमद् भागवतम में मोस्टली आपको ये मिलेगा, मन गढ़ंत उत्तर कोई नहीं दे रहा। ठीक है। वो प्रमाणिक बात कर रहे हैं। राइट। तो जब ब्रह्मा जी ने कोई ज्ञान दिया, अब सुखदेव गोस्वामी अपने मन से उत्तर देना नहीं शुरू कर रहे हैं सृष्टि के बारे में, वो रेफर कर रहे हैं प्रमाणिक स्रोत को। प्रमाणिक स्रोत कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी प्रमाणिक कैसे हैं? क्योंकि वेदों का ज्ञान है और डायरेक्टली भगवान से ब्रह्मा जी को आया है। तो कभी भी कहीं भी आपको भी कोई प्रश्न पूछ ले, ठीक है, किसी क्लास में, और अगर आपको उसको उत्तर ना आता हो, आप किसी को कुछ बता रहे हो, इवन नॉर्मल उसमें भी आप कुछ सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे हैं, दुनिया का कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, साइंस एसएसटी, बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, और यहाँ पे कोई श्रीमद् भागवतम भगवत गीता किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को कोई प्रश्न आ गया, तो अगर आपको उत्तर नहीं आता, तो वहां पे आप हाथ जोड़ दीजिए, उनको बोलो अभी मुझे नहीं आता, मैं पूछ के बता दूंगा अपने मेंटर से। सर्च करो उसको, पूछो किसी से, लेकिन गलत उत्तर नहीं देते सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए कि श्रोतागण क्या सोचेंगे, इसको तो इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं आता। गलत मत बताओ, क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो उसके मन मन में वो बात आ जाएगी, बस जाएगी उनके मन में, और वो पूरी जिंदगी उस बात को, आपकी कौन सी एक बात श्रोता की कौन से जीवन में क्या परिवर्तन ला दे, हमें नहीं पता। राइट। तो उत्तर पता है तो बताओ, नहीं पता तो हाथ जोड़ दो। ठीक है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है।
आप किसी को कोई प्रश्न है इन श्लोकों में तो पूछ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे आप तुलसी पूजा के विषय में कई बार कुछ पूछता है कुछ ऐसा, तो मैं पहले ही बता देती हूँ डीटी वर्शिप के बारे में कि मेरे को इस चीज की नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है डीटी वर्शिप की। जिन्होंने कोर्स किया है उनसे पूछिए आप, मेरे को तो थोड़ा बहुत पता है। राइट। अभी कोई प्रश्न है किसी का? चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया? नहीं है? ठीक है। तो मंडे हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, और जैसा कि हमारी क्लास का फॉर्मेट है, मंडे को आपका टेस्ट होगा। ये चैप्टर अभी अपलोड कर दिया जाएगा। जो आपको पढ़ाया गया उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके टेस्ट में। आप सब लोग अच्छे से तैयारी करना। ज्यादा लेक्चर्स नहीं है, हार्डली इस पूरे चैप्टर के 4 लेक्चर्स हैं, आप सुन सकते हो और समझ सकते हो इस चैप्टर को। राइट। अभी डाल देना मत दे, आज का भी डाल देना। अभी अपलोड कर देती हूँ। तो प्रश्न ही आज की क्लास में यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे